दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली सेलेक्ट कमांड और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड में डिफरेंस क्या है और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड हम कब यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो डेटाबेस से या टेबल से डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और जो भी डेटा हमारा रिटर्न होता है जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस डेटा को हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखने के दो तरीके, एक तो हम कॉलम स्पेसिफिक डेटा फेच कर सकते हैं और दूसरा हम सारे डेटा को भी फेच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल से मुझे सपोज यहाँ पर देख सकते हैं टेबल पर्सनस टेबल है, उसके अंदर ये कुछ कॉलम है। अगर मुझे कॉलम स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन, ये टेबल का नाम है। तो ये बेसिकली हम कॉलम स्पेसिफिक डेटा की बात करें। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो मेरा डेटा आ रहा है इसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया है। इस टेबल में 4 कॉलम है। अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए रिटर्न में तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम पर्सन। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा है सारा डेटा रिटर्न कर देगा। देखिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी। तीसरा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो हम वेयर कंडीशन लगा के किसी कंडीशन के बेस पे भी हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें दिखा दी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं डाटा फेच करने के लिए। एक तो हो गया कॉलम स्पेसिफिक डेटा, एक सारे डेटा और एक डेटा कंडीशन बेस पे। तो ये तो हमारा हो गया सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट की। देखिए बेसिकली किसी भी टेबल में डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। जैसे यहीं पे देख रहे हैं कि देखा जाए तो डेली डेली डुप्लीकेट डेटा है। तो बेसिकली जो हमारा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट होता है ये बेसिकली एक यूनिक वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू को रिटर्न करता है। क्योंकि एक टेबल के अंदर एक कॉलम के पास मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सिटी के अंदर यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है। और सम टाइम क्या होता है कि आपको सिर्फ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि डिफरेंट वैल्यू या यूनिक वैल्यू के लिए जैसे हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेलेक्ट और जैसे हमने लिखा सिटी फ्रॉम पर्सन। तो इसमें क्या होगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ नोएडा और दिल्ली आया है, जबकि हमारे पास डेटा ऑफ 4 है। जैसे मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेली डेली नोएडा नोएडा, दिल्ली 2 बार आ रहा है, नोएडा 2 बार आ रहा है। लेकिन जैसे हम डिस्टिंक्ट लिखते हैं हमारा डेली 1 बार आएगा, नोएडा 1 बार आएगा, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू देता है, रिपीटेशन वाली वैल्यू नहीं देता है। सेम चीज़ मैं दोनों क्यूरी को साथ में रन करके दिखाता हूँ आपको कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए एक ने रन किया है डिस्टेंस, इसमें सारे डेटा। तो ये बेसिकली जो डिस्टिंक्ट होता है हम यूनिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। अब जैसे एक और स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट काउंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टिंक्ट सिटी
फ्रॉम पर्सन्स। तो यहाँ पे दिखा दिया कि कितने सिटी डिस्टिंक्ट है, मीन्स एक हमारा नोएडा है, एक दिल्ली है। तो बेसिकली ये यूजेज है कि देखिए जहाँ भी आपको यूनिक वैल्यू चाहिए या डिफरेंट वैल्यू चाहिए वहाँ पर हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं, और सेलेक्ट जहाँ पे हमें डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हम सिलेक्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम कब सेलेक्ट यूज करते हैं, कैसे सेलेक्ट यूज करते हैं, और डिस्टिंक्ट हम कैसे यूज करते हैं। इसमें भी हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।